हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 68 क्वेश्चन हो गए। आज 69 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है, स्लो एंड स्टडी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 10,000 इनवाइट किए हैं पब्लिक को। द अमाउंट ऑफ दीज शेयर वॉज एज फॉलोज। और अमाउंट किस तरीके से कंपनी कॉल कर रही है? ऑन एप्लीकेशन ₹1 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल ₹3 एंड फाइनल कॉल ₹4 पर शेयर। ऑल सम्स पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड। सारी मनी रिसीव्ड हो गई है विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, इनको छोड़कर। मिस्टर ए है, हु हेल्ड 200 शेयर फेल टू पे द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। एक मिस्टर ए है जिसके पास होल्डिंग है 200 शेयर की, उसने कॉल मनी और अलॉटमेंट मनी फेल कर रखी है। अनदर शेयर होल्डर है मिस्टर बी, उसके पास 150 शेयर्स हैं, अलॉटेड फेल टू पे मनी ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फेल कर दी। सी के पास 50 शेयर है, डिड नॉट पे द अमाउंट ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। और सी ने जो है खाली फाइनल कॉल फेल की है। द शेयर ऑफ ए बी सी वर फॉरफिटेड। सभी के शेयर को फॉरफिट कर लिया है, वर सब्सिक्वेंटली एंड री इशूड फॉर कैश एज फुली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। और 5% डिस्काउंट पर री इशू कर दिया। डिस्काउंट का मतलब यानी कि टोटल शेयर की कॉस्ट है 10 रुपी, 5% करेंगे तो 50 पैसे डिस्काउंट पर कर दिया, मीनिंग 9.50 रुपी में री इशू कर दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे करते हैं देखो। अब ये समरी बना ली, नंबर ऑफ शेयर लिख लिए 10,000, आपको अमाउंट दे रखा है इंस्टॉलमेंट 10 रुपी को कैसे कंपनी कॉल कर रही है। फिर एक कैलकुलेशन टेबल बना लो जिससे थोड़ा आराम से हो, क्योंकि 3 शेयर होल्डर फेल कर रहे हैं। यहाँ ए के पास होल्डिंग है 200 की, बी के पास है 150 की और सी के पास 50 शेयर्स की। ये हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 इंस्टॉलमेंट ले ली। 4 का मतलब 4 इंस्टॉलमेंट दे रखे हैं। ये टिक का मतलब इसने बस एप्लीकेशन दी, आगे की तीनों चीजें फेल कर रखी हैं। बी ने क्या कर रखा है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे रखी है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल फेल कर रखी है। उसके बाद ऐसे ही सी ने कर रखा है। सी ने जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और ये जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब फेल हुआ हुआ है, टिक का मतलब रिसीव्ड हुआ हुआ है। छोटी सी टेबल बना लो जिसमें रिसीव्ड और फेल्ड हो, क्योंकि जब हम फॉरफिट और रीइश्यू करेंगे तब ये हेल्प करेगी। ए के पास कितने शेयर थे? 200। याद करो, ए ने क्या दिया है? बस एप्लीकेशन 200 रुपी की, तो 200 तो उससे रिसीव्ड हो गया, 9 रुपी उसने फेल कर रखा है, तो टोटल 1800 फेल्ड हो गया उसका। बी के पास कितने शेयर हैं? 150 शेयर। बी ने क्या दिया है? 3 रुपी दिया है, 1 रुपी एप्लीकेशन और 2 रुपी अलॉटमेंट, यानी कि 450 उसने दिया है और 7 रुपी फेल किया है। मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो 105, 1050 फेल्ड हो गया। ऐसे ही सी का कर लो। सी ने 1 2 3 6 रुपी दे दिया, 50 into 6 करें तो 300 दे दिया, 4 रुपी फेल कर दिया, 200 उसका फेल है। क्लियर है? अब शुरू करते हैं क्वेश्चन की। ये ऐसे समरी बना लेंगे तो ये भी हेल्प करेगी। देखो कैसे। एंट्री लिखो, सबसे पहले एप्लीकेशन की बैंक अकाउंट डेबिट याद करो और इसी से सारी एंट्री बनती है जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, ध्यान रखना। और 2 करो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा वो भी नोट करो। अब यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000, लिखो 10,000। और एप्लीकेशन का रेट कितना दे रखा है? ये रहा 1 रुपी, मल्टीप्लाई कर दो 1, कितना आ गया? 10,000 रुपी। क्लियर हो गया? ये तो बन गई अभी पहले रिसीव्ड की, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। यहां पर लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स। अब इस मनी को ट्रांसफर करो शेयर कैपिटल में। एंट्री लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 10,000 रुपी, सेम अमाउंट वो जितना एप्लीकेशन में लिखा था। ये 2 एंट्री हर इंस्टॉलमेंट पर मैंने आपको बता रखा है, जितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी सब पर 2-2 एंट्री बनती हैं। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पे भी 2। क्लियर है? इसमें बैंक पहले आएगा क्योंकि एप्लीकेंट अप्लाई करता है, फिर कंपनी डिसाइड करती है कि उसको कितने शेयर अलॉट करे, तो कंपनी या उसको ट्रांसफर करती है शेयर कैपिटल में। जब आगे अलॉटमेंट बनाएंगे तो एंट्री इन्हीं से बनती है, ध्यान रख लेना। शेयर में बच्चों को ज्यादातर ये वहम है कि जर्नल एंट्री याद नहीं हो रही, खाली आपको ये याद रखनी है। इसी से अलॉटमेंट बनेगी, अभी देखते जाना। इसी से फर्स्ट कॉल, इसी से फाइनल कॉल। खाली क्या होगा, जो बैंक की एंट्री है सेकंड नंबर पे आएगी, जो ये वाली एंट्री है फर्स्ट नंबर पे आएगी। नेम चेंज कर देंगे बस, एप्लीकेशन की जगह नेम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट का अलॉटमेंट। अब पहले इसकी नरेशन लिख दो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब करते हैं देखो अलॉटमेंट की कैसे बनेगी, बहुत ध्यान से देखते जाना। पहले ड्यू की एंट्री बनती है, ये एंट्री पहले नंबर पर और ये बाद में। लिखो नेम चेंज करना बस, खाली एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिखो। या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा अभी पहले एंट्री लिख लें, उसके बाद बताता हूं आपको। या लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखो, नंबर ऑफ शेयर तो दे रखे हैं 10,000, लिख लो 10 इनटू करो जो अलॉटमेंट का अमाउंट है। कितना अमाउंट है 2 रुपी, 2 से मल्टीप्लाई होगा। हर एंट्री सोच के लिखनी है, याद रख लो कि अमाउंट हम क्यों लिख रहे हैं। यहाँ जितने की इंस्टॉलमेंट थी 2 रुपी की थी तो 2 से मल्टीप्लाई। या इसकी नरेशन बनाओ, नरेशन में लिखो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स। अब ये बैंक की एंट्री सेकंड नंबर पे आएगी, तो आपको डरना नहीं है कि एंट्री क्या है, खाली यही तो एंट्री आपको याद करनी है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मनी कैसे आएगी नोट करो। टोटल 20,000 आपने कॉल किया, ये रहा। क्लियर है? मिलेगी मनी कैसे, शेयर होल्डर यदि सभी ने पे कर दिया तो पूरे 20 मिलने थे, लेकिन यहां पर एक शेयर होल्डर फेल कर रहा है, ये रहा। ये देखो इस पर टिक का मतलब इसने बस एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दी। इसके शेयर कितने थे 200, तो कितनी मनी आपको नहीं मिली, ये रही 200 इंटू 2 करो 400 रुपये आपको मिला नहीं है। माइनस करके दिखा दो 19,600। इसी एंट्री को चाहे तो हम कॉल्सिन एरियर से भी कर सकते थे। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो दोनों कर सकते हैं, कॉल्सिन एरियर ओपन करके भी कर सकते हैं, विदाउट भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। ये विदाउट के है, यदि कॉल्सिन एरियर ओपन करते हो तो अब आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 20,000। बैंक में तो इतने आएंगे, कॉल्सिन एरियर में 400 और आ जाएंगे। क्लियर है? अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर्स। अब करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री, इन्हीं से बनती है। अब देखो फर्स्ट कॉल कितनी आसान बनती चली गई। अलॉटमेंट कैसे बनाई थी एप्लीकेशन को देखते हुए, क्या बताया था, ये एंट्री पहले नंबर पे आएगी, नेम चेंज हो रहा है, एप्लीकेशन हटा दो अलॉटमेंट लिखो, और सारी चीज सेम है, वैल्यू चेंज होगी जो दे रखी होगी अलॉटमेंट बनी। बैंक की एंट्री नीचे, तो जर्नल एंट्री में तो कोई टेंशन नहीं कि हमें याद नहीं हो रही। फर्स्ट कॉल देखो इसी को देखते हुए बननी है। अब कैसे बननी है, ये रहा। अलॉटमेंट वर्ड हटा दो, यहां लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखो कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर तो 10,000 ही है और अलॉटमेंट का रेट है 3 रुपी, ये रहा 3 रुपी। मल्टीप्लाई करो, ये ड्यू की एंट्री है, याद रख लेना 30 बनाई हमने इसको देखते ही थी। और यहां इसकी नरेशन लिख दो, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर। करते हैं इसकी रिसीव्ड की, सेम यही लिखनी है। देख लो अलॉटमेंट में जो एंट्री थी मैंने आपको बताया, सारी एंट्री यहीं से बनती चली जाएंगी। बैंक 2 शेयर अलॉटमेंट था, यहां क्या लिख देंगे फर्स्ट कॉल, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट जितनी मनी रिसीव्ड हुई है और 2 करो यहां इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो मनी कैसे आएगी नोट करो। अब यहां पर 30,000 रुपये आपने कॉल कर रखा है, यहां पर 2 शेयर होल्डर फेल करते हैं फर्स्ट कॉल पे, नोट करो। ये 200 वाले ने फर्स्ट कॉल फेल कर दी तो इसके तो 600 हो गए, ये लिख लो यहाँ 200 इंटू 3, 600 तो इससे नहीं मिला। बी ने भी फेल कर रखी है, नोट करो फर्स्ट कॉल, ये क्रॉस का मतलब फेल है। कितना है 150 शेयर है, 150 इंटू 3 करो, ये रहा। तो कितना अमाउंट आ जाएगा नोट कर लो, ये रहा 30,000 माइनस करो 600 माइनस करो 450, 1050 माइनस करो, कितना अमाउंट आएगा 28,950। ये क्लियर हो गया। यहां पर इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 350 शेयर, ये बन गई हमारी। क्लियर हो गई। लेट करो कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो आपको यहाँ 30,000 लिखना होगा, इसमें इतना अमाउंट और 1050 इसमें लिख दो कॉल्सिन एरियर। लेकिन एक चीज याद रख लो, आपने ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट पे तो कॉल्सिन एरियर लिखा नहीं, इसमें कॉल्सिन एरियर लिख दे। या तो हर जगह कॉल्सिन एरियर लिखना होगा, इवन दैट 4 फीचर पर भी कॉल्सिन एरियर आएगा, या फिर हर जगह से इग्नोर होगा। तो 2 ही तरीके बनते हैं इसके। अब करते हैं इसकी फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री करते हैं। लिखो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखो कैसे आएगा, 10,000 शेयर है और फाइनल कॉल कितने रुपए की है 4 रुपए की, देखो ये दे रखी है 4। नंबर ऑफ शेयर लिखो इंटू 4, ये तो ड्यू की एंट्री बनती है, याद रख लेना अभी, ये 40,000। और यहाँ इसकी नरेशन भी लिख दो, नरेशन में लिख दो फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो करते हैं इसको रिसीव्ड की एंट्री। देखो रिसीव्ड में क्या बताया था आपको, बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट देखो कैसे आएगा, टोटल आपने मांग रखे हैं 40,000 रुपये, ये रहा।
इसमें से अब 3 शेयर होल्डर फेल करते हैं, याद रखना। कौन कौन फेल करता है? ए भी फेल करता है। ए ने कितना फेल किया नोट करो, 200 शेयर है, इनटू करो 4 से, तो ए का तो आपके पास 800 फेल है। ये समझ आ गया कहां से आया? 200 इंटू 4 माइनस करो, बी ने भी फेल कर दिए। बी के कितने शेयर है? टोटल 150 इंटू 4 करोगे 600 आ गया। कैसे आया? 150 इंटू 4 कर लो। ऐसे ही जो है सी ने भी फेल कर दिया। सी के कितने शेयर है? 50 के हिसाब से 200 फेल हो गया। 50 इंटू 4 कर दो। टोटल मनी चेक करो फाइनल कॉल पे कितनी नहीं मिली। 800 तो ये नहीं मिली, 600 ये नहीं मिली, 200 ये नहीं, टोटल 1600 आपको रुपी मिला नहीं है। किस पर नहीं मिला? फाइनल कॉल पर। माइनस करके दिखा दो, लिख दो 38,400। ये चीज क्लियर हो गई? बहुत अच्छा पॉइंट है ये। 3 शेयर होल्डर फेल कर रहे हैं। नरेशन लिख दो यहाँ लिखो फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 400 शेयर्स। अब करते हैं इसको फॉरफिट करने की। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फॉरफिट भी कर दिया और बाद में रीइश्यू भी कर दिया। फीचर में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा वो भी लॉजिक समझ लो। जब कभी भी शेयर हम देंगे तो क्रेडिट करते हैं शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर से जब वापसी लेंगे उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट। और 2 करो जो इंस्टॉलमेंट फेल हुई। एक तो आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हुई थी, वो लिख दो यहाँ। और 2 करो यहाँ पर फर्स्ट कॉल भी फेल हुई थी, याद करो। और 2 करो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल भी फेल हुई है, ध्यान करो। और जो मनी मिलती है उसको शेयर फॉरफिटेड में लिखते हैं, याद रख लो। अमाउंट कैसे आएगा? अब अमाउंट अच्छी तरह से नोट करो। जो आपका कैपिटल में आएगा जो फॉरफिट करे, किस किस के शेयर फॉरफिट करे? ए बी सी, तीनों के मिलाकर कितने बनते हैं? 400। वो लिखो यहाँ 400। ये लो इनटू कर दो 10, कितना बन जाएगा? 4000। ये 400 कहां से आया? नोट कर लो। 200 तो ए के हैं, 150 बी के हैं और 50 शेयर सी के हैं। तीनों के मिलाकर कितने बन गए? 400। ये समझ आया? अलॉटमेंट की बारी करो। अलॉटमेंट किसने फेल करी है? यहां से चेक हो जाएगा। देखो अलॉटमेंट पे चले जाओ, जिस पे क्रॉस है उसी ने फेल करी है। किसने फेल कर रखी है? 200 वाले ने। लिखो 200 इंटू 2। अलॉटमेंट पे 400 फेल हो गया, लिख दो 400। क्लियर है? अब फर्स्ट कॉल की बात आओ। फर्स्ट कॉल 2 जनों ने फेल करके, देखो ये दिख रही है यहाँ, दो पे क्रॉस लगा हुआ है। ए और बी दोनों के शेयर कितने बन गए? 350। लिखो यहाँ पर 350 इंटू करो 3 रुपी, करोगे तो 1050 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही सेकंड कॉल किसने फेल करी है? वहां चले जाओ। सेकंड कॉल तीनों ने फेल कर रखी है, क्रॉस लगा हुआ है तीनों में। तीनों के शेयर चेक करो कितने बनते हैं? 400। लिख दो 400 इंटू कर दो यहाँ पर जो है 4, 1600 यहाँ पर फेल हो गया। अब 4 फीचर की बात करो। 4 फीचर की जरा बात करें, वो बहुत समझ के चलना। तीनों से अलग अलग मनी मिली है। ऐसे तो हम इसको जो है बैलेंसिंग फिगर भी दिखा सकते हैं, आपको बता दूं। ये रहा, कैसे लिख सकते हैं? बैलेंसिंग फिगर लिख दो 950। लेकिन इसको टेस्ट करो, ये 950 कैसे आया? 4 फीचर वो अमाउंट है जो कंपनी को रिसीव्ड हो गया। ए से कितना रिसीव्ड हुआ ये लिखा हुआ हमने, ये रहा। फेल्ड अमाउंट भी लिखा है रिसीव्ड। ए से 200 आए हैं, लिख लो 200। प्लस करो बी से कितने आए हैं, ये देखो ये लिखे 450, इसीलिए बनाए थे ये। सी से कितने आए हैं? 300, लिख दो 300। इन तीनों का सम कितना बन गया? 950। ये आ गया। चाहे बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों ही ठीक है। अब यहाँ इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो 400 शेयर फॉरफिटेड। अब इसकी करते हैं रीइश्यू की एंट्री। बहुत ध्यान से देखना। रीइश्यू में क्या करते हैं? दोबारा बैंक को डेबिट करते हैं। लिखो बैंक डेबिट। कितना अमाउंट आएगा वो अभी बताता हूं आपको। और क्योंकि लॉस हुआ तो यहां लिखा जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा अच्छी तरह से अब नोट करते जाओ। ये देखो टोटल शेयर हो गए 400। वो कहता है 5% डिस्काउंट पर हुए, तो 5% डिस्काउंट कितना बनता है? 50 पैसा। तो 950 में रीइश्यू हुआ, लिखो 950। ये रहा। क्लियर है? करोगे तो 3800 आ जाएगा। ऐसे ही 400 इंटू 0.50 पैसे में रीइश्यू। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? कम पर रीइश्यू होना। मल्टीप्लाई करोगे 200। ऐसे ही आपका आ गया 400 इंटू 10 करो। क्लियर है? ये कितना बन गया? 4000। 50 पैसे कहां से आ गया? 5% डिस्काउंट पर है। ये देखो ऐसे यहां कैलकुलेट करके दिखाता हूं। 10 रुपी का शेयर है, नोट रख लेना। इंटू करो 5%, 5/100 करोगे तो 50 पैसा बन जाएगा। याद रख लो, करोगे तो 50 पैसा बन जाएगा। ये रहा। और वो 50 हमने लिख दिया। क्लियर है? अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख लो 400 फॉरफिटेड शेयर। यहां लिखो रीइश्यूड एट ₹9.50।
अब लास्ट एंट्री आएगी कैपिटल रिजर्व की, वो पास करते हैं। लास्ट एंट्री में क्या करते थे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो प्रॉफिट हुआ आपको, ओवरऑल प्रॉफिट है 950 का और ये 200 का लॉस है। फाइनल प्रॉफिट कितना दिख रहा है 750, उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और 2 करो यहां पर कैपिटल रिजर्व। कैसे निकलेगा वो भी आपको बताता हूं। जिसको हम यहां लॉस बोलते हैं उसी को डिस्काउंट भी बोलते हैं, ध्यान रख लो। और सिंपल लैंग्वेज में समझ लो ये कैसे निकलता है। सिंपल लैंग्वेज बोलती है प्रॉफिट माइनस लॉस, यानी कि इसको बोलते हैं प्रॉफिट। याद रख लो जो हुआ था फॉरफिट करते टाइम, शेयर भी आ गया कंपनी के पास और जो मनी शेयर होल्डर ने दी थी वो भी कंपनी के पास ही रहेगी, वो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद जब री इशू करा तो वो 10 वाली चीज पूरे में री इशू नहीं हुई, 50 पैसे कम में हुई, तो 200 का लॉस हुआ। तो यानी कि ये तो प्रॉफिट है और ये क्या है, लॉस है। इसका डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो कितना आ गया 950 माइनस करो 200, कितना आ जाएगा 750। ये कैपिटल रिजर्व है, याद रख लो। अच्छा, ये यदि ज्यादा में री इशू हो जाए तो भी सुन लो क्या होगा, तब यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि लॉस तो 0 है। यदि आपने इसको मोर देन 10 कर दिया या 10 में कर दिया तो लॉस तो हुआ नहीं, तो लॉस लिखना होगा यहाँ, वो 0 और प्रॉफिट 950 है। क्लियर हो गया ये। अब आगे चलते हैं, इसकी नरेशन बना दो। लिखो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो भाई, ये तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हमारा 68। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 69, वो भी काफी अच्छे क्वेश्चन में से है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है वीनस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। वीनस लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल बता रखी है 40 लाख, जो कि 4 लाख शेयर में डिवाइड है एट द रेट ऑफ 10 ईच। 70,000 ऑफ दीज शेयर वर इशूड एज फुली पेड टू मेसर स्टार लिमिटेड फॉर बिल्डिंग परचेज फ्रॉम देम। हमने बिल्डिंग परचेज करी है स्टार लिमिटेड से, जिसके बदले हमने उनको 70,000 शेयर दे रखे हैं, यानी कि 7 लाख के शेयर दे रखे हैं। तो एक तो बिल्डिंग की एंट्री पास होगी जो परचेज करने की है। उसके बाद आगे 2 लाख शेयर वर इशूड टू पब्लिक एंड द अमाउंट वर पेबल एज फॉलोज। और उनसे अमाउंट कैसे रिसीव्ड हुआ वो बता रखा है। एप्लीकेशन है 3 रुपये की, अलॉटमेंट है 2 रुपये की, फर्स्ट कॉल 2 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपये। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर वर एज फॉलोज। और अमाउंट बता रखा है कि वो 2 लाख ने कितना कितना पे किया। 1 लाख शेयर ने तो फुल अमाउंट पूरा पे कर रखा है। 60,000 शेयर ने 7 पर शेयर पेड कर रखा है। 30,000 शेयर ने 5 रुपये और 10,000 शेयर ने ओनली 3 रुपये। आगे लिखा हुआ है द डायरेक्टर फॉरफिटेड 10,000 शेयर ऑन विच ओनली 3 पर शेयर वर रिसीव्ड। जिनसे खाली 3 रुपये आए हैं उन शेयर को कंपनी ने फॉरफिट किया, जो कि 10,000 शेयर बनते हैं। दीज शेयर वर रीइशूड एट ₹12 पर शेयर फुली पेड अप। और इनको हमने प्रीमियम पर इशू कर दिया, क्योंकि मोर देन 10 जैसे ही जाएगा तो प्रीमियम कहलाएगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वीनस लिमिटेड। और हमें वीनस लिमिटेड की बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे करते हैं अब देखो। तो ये समरी बना ली। 70,000 शेयर हमने इशू कर रखे स्टार लिमिटेड को, किस पर्पज के लिए, बिल्डिंग परचेज। तो एक एंट्री तो इसकी पास होगी। उसके बाद 2 लाख शेयर आपने पब्लिक को इशू कर रखे हैं, जिसकी 4 इंस्टॉलमेंट है ये नहीं। फिर एक टेबल बना लो जिसमें पता चलता है कि किसने कितना कितना पे किया। ये 1 लाख शेयर है, इन्होंने पूरे पे कर रखे हैं 10 रुपये कंपनी को। इन्होंने एप्लीकेशन भी दे रखी है, अलॉटमेंट भी, और ये भी मैंने टिक कर दिया ऐसे। 60,000 शेयर ने 7 रुपये पेड किया बस। इसका मतलब उसने 1 2 3 ये दे रखे हैं, लास्ट की कॉल फेल कर गया। ऐसे ही 30,000 ने 5 रुपये पेड किया है, तो 5 की स्टार्टिंग एप्लीकेशन दे रखी है और अलॉटमेंट तो 2, उसने 2 इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल फेल। ये क्रॉस का मतलब फेल है। 10,000 शेयर ने ओनली 3 रुपये पेड कर रखा है, यानी कि खाली एप्लीकेशन दी है और कुछ नहीं। अलॉटमेंट पे भी क्रॉस, इस पे भी, इस पे भी। समझ आ गया। अब यहां देखो, एक ये भी निकाल लो, ये 4 फीचर में काम आएगा। रिसीव्ड अमाउंट कितना हुआ, एप्लीकेशन तो सभी ने दी है, टोटल 2 लाख शेयर थे, तो 2 लाख इंटू 3 करें तो कितना बनेगा 6 लाख। तो फेल तो इसमें है ही नहीं, एप्लीकेशन कभी फेल नहीं होगी, याद रख लेना। अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट पे बनते तो 4 लाख हैं, कैसे पता चले, 2 लाख इंटू 2 करो। लेकिन यहां पर अलॉटमेंट एक आदमी फेल कर गया, उसके कितने शेयर हैं ये लिखे, तो 20,000 कम मिले, तो कितने मिले 380, 20 फेल्ड हो गए अलॉटमेंट पे। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे चेक करो कितना रिसीव्ड हुआ और कितना फेल। 2 जगह क्रॉस लगा हुआ है, दोनों के शेयर ये दिख रहे 30 और 10, टोटल 40 बन गए। 40 इंटू 2 करें 80,000 तो अनरिसीव्ड है, फेल्ड है। 80 तो इसमें लिख दो, और 3,20,000 रिसीव्ड। फाइनल कॉल 3 जनों ने फेल कर रखी है, और तीनों के शेयर का टोटल करें तो 1 लाख बनता है।
टोटल हम 2 लाख से कॉल करेंगे जो कि 6 लाख बनेगी, उसमें 1 लाख ने फेल कर दी, तो 3 रिसीव्ड और 3 फेल्ड। क्लियर है? अब शुरुआत करते हैं, चीज बनाते हैं। ये समरी जरूरी नहीं है टेबल फॉर्म में बनाओ, विदाउट टेबल के भी आप कर सकते हो। उसमें फिर आप शो कर दो अलॉटमेंट पर कितना रिसीव्ड और कितना फेल्ड, फर्स्ट कॉल पर कितना रिसीव्ड कितना फेल्ड। अब यहाँ क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखो बिल्डिंग परचेज हुई तो बिल्डिंग को डेबिट करो। अच्छा, क्यों डेबिट है याद रख लेना, बिल्डिंग की नेचर है असेट्स, और जब भी असेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट। 7 लाख मैंने कहां से लिख दिया ये भी बता देता हूं, और जिससे परचेज करी पहले तो वो लिख दो, टू मैसर्स, M/S का मतलब मैसर्स मींस बिजनेसमैन, स्टार लिमिटेड, 7 लाख रुपी। 7 कहां से आया ये भी समझ लो। 70,000 शेयर हमने इनको दिए थे, जिसकी वैल्यू एक शेयर की कितनी थी, 10, तो अमाउंट कितना बना होगा, 7 लाख। या लिख दो बिल्डिंग परचेज फ्रॉम स्टार लिमिटेड। अब करते हैं सेकेंड एंट्री, इनको शेयर इशू करने की। ये तो बन गई इनकी पहली एंट्री जो परचेज करने की। यहां पर लिखो मैसर स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 7 लाख रुपये आएगा इसमें। 2 कर दो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिखो 7 लाख रुपये, और यहां नरेशन भी बना दो। अमाउंट समझ आ गया होगा, 70,000 इंटू 10, क्योंकि शेयर क्लियर मेंशन है, 70,000 इशू कर रहे हैं हम स्टार को। यहां लिख दो 70,000 शेयर इशू टू स्टार लिमिटेड, और ये भी मेंशन कर दो फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो ये तो बन गई हमारी बिल्डिंग परचेज की, याद रख लो 2 एंट्री। पहली एंट्री बनी बिल्डिंग डेबिट टू स्टार लिमिटेड, दोनों की नेचर समझ लो, ये लायबिलिटी है, पे ऑफ करनी है क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेज करी। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज है तो क्रेडिट करते हैं, इसकी नेचर असेट्स थी, डेबिट करते हैं। अब करते हैं शेयर इशू करने की एंट्री, जो एप्लीकेशन से स्टार्ट होगी। पहली एंट्री क्या बनती थी याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इशू कर रखे देख लो, ये रे 2 लाख, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 करो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा वो भी नोट कर लो, नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं 2 लाख, लिख लो 2 लाख, और इनटू करो एप्लीकेशन का रेट, देखो ये दे रखा 3 रुपये, लिखो 3, कितना आ जाएगा 6 लाख रुपये, लिख दो 6 लाख। यहां तक क्लियर हुआ? और यहां इसकी नरेशन बना दो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2 लाख शेयर। अब इसकी करते हैं सेकंड एंट्री पास। सेकंड एंट्री में देखो लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट दोनों में सेम आएगा, ध्यान रखना 6 लाख रुपये। नरेशन बना दो, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहीं से अलॉटमेंट बना दो। अलॉटमेंट मैंने आपको बता रखे, खाली 2 एंट्री आपको याद रखनी है, ये 2। अलॉटमेंट जब बनेगी तो पहले ड्यू की ये एंट्री पहले नंबर पे, बैंक वाली सेकंड पे। फर्स्ट कॉल में भी ऐसी है, फाइनल में भी ऐसी है, इसलिए ये मत सोचो कि इसमें ज्यादा एंट्री रटने की जरूरत है, खाली एप्लीकेशन ध्यान रखो, उसी से सारी बनेगी। अब देखो कैसे बनती है, ये एंट्री फर्स्ट नंबर पे आएगी, लिखो ये मैं EQ लिख रहा हूं, EQ का मतलब इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह लिख दो अलॉटमेंट अकाउंट, ये रहा, और 2 करो इक्विटी, सेम लिखना है यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई मुश्किल नहीं है, याद रख लो, बहुत आसान है, समझोगे तो। कितने नंबर ऑफ शेयर है 2 लाख, और कितने की अलॉटमेंट है नोट करो 2 रुपये की, तो कितना ड्यू कर दिया, ये एंट्री है ड्यू करने की। ये रहा, मैसेज कन्वे कर रहे हैं शेयर होल्डर को कि आपका 4 लाख ड्यू हो गया। यहाँ इसकी नरेशन बना दो, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर। अब करते हैं रिसीव्ड की एंट्री, सेम यही एंट्री आएगी, देखो लिखो एंट्री, बैंक का ये रिसीव्ड की एंट्री है। अब जब रिसीव्ड होगा तो बैंक डेबिट होगा, और लिख दो यहाँ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें फेल भी हुआ है, याद रख लेना, अभी पता चलेगा कितना फेल हुआ है, वो टेबल से पता चलता है आपको। अब अमाउंट देखो कितना मिला था अलॉटमेंट पे, ये फायदा है हमें लिखने का, 3,80,000 लिख दो पहले। अभी समझाते हैं कैसे आया। अच्छा, इसको हम कॉल सिनेरियर से भी कर सकते हैं और विदाउट कॉल सिनेरियर से भी। ये हमने इतना क्यों लिखा, क्योंकि आपकी अलॉटमेंट तो बनी थी 4 लाख की, एक शेयर होल्डर यहाँ आपको फेल कर रहा है। कौन सा फेल कर रहा है, ये रहा 10,000 वाला, उसने बस एप्लीकेशन दी, उसके बाद कुछ नहीं दिया। अलॉटमेंट इन तीनों ने तो पे कर रखी है, लेकिन इन्होंने नहीं दी, तो कितनी नहीं दी होगी, 10,000 इंटू 2 करो 20, तभी तो आपका 380 आया। क्लियर हो गया? अब यहाँ इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 10,000 शेयर्स। क्लियर है? ये तो बन गई अलॉटमेंट तक। अब करते हैं कॉल की एंट्री। यहाँ लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखो, अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 2 लाख, लिखो 2 लाख, और अलॉट फर्स्ट कॉल की मनी कितनी है 2 रुपये, 4 लाख रुपये लिखो। ये ड्यू की एंट्री है, याद रख लेना। सभी शेयर होल्डर को कंपनी मैसेज करती है कि आपकी मनी इतनी ड्यू हो गई,
सेकंड एंट्री में जब बैंक वाली आएगी तब पता चलेगा कौन फेल करता है। यहाँ इसकी नरेशन बना दो, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। चलो भाई अब करते हैं रिसीव्ड की एंट्री। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, टू करो यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट चेक करो कितना कॉल किया कंपनी ने, 4 लाख ये रहा। लिखो कौन कौन फेल करता है ये चेक करो, फर्स्ट कॉल वो माइनस करते चले जाओ। ये देखो पहले वाले ने फर्स्ट कॉल फेल नहीं कर रखी, इसके में क्रॉस नहीं है। सेकंड वाले ने भी नहीं कर रखी, थर्ड वाले ने फेल कर रखी है। कितने शेयर है इसके, 30,000। 13 × 2 करें तो कितनी फेल कर दी इसने, 60,000। आ गया समझिए, ये मैंने करा 30 × 2, याद रख लेना। एक और का माइनस करो, इसने भी फेल कर रखी है फर्स्ट कॉल, क्रॉस लगा हुआ इसके में, तो इसने कितनी फेल कर रखी है, 20,000। कहां से आया 20, उसके शेयर है 10 × 2 कर दो। क्लियर हो गया। टोटल अमाउंट कंपनी को कितनी मिली, 3,20,000। ये लिख दो ये रहा। ये वैसे टेबल से भी आपको दिख रहा है, ये रहा टेबल के अंदर क्लियर लिखा है फर्स्ट कॉल पर कितना मिला है, 320। ऐसे चेक भी हो जाएगा। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 40,000 शेयर्स। करते हैं फाइनल कॉल, इन्हीं से बनती है, ध्यान रख लो। बार बार मैं रिपीट करता हूं, ये डरने की जरूरत नहीं कि इसमें एंट्री याद नहीं हो रही। यहां वर्ड हटा दो, फर्स्ट की जगह सेकंड कॉल लिख दो। यहां लिखो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और लिखो यहां पर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा नोट करो। अब टोटल शेयर आपके पास है 2 लाख, और 2 लाख इंटू करो कितने की है, 3 रुपए की, 6 लाख रुपए लिख दो यहाँ। ये तो ड्यू की एंट्री है, याद रख लेना। पहली एंट्री हमेशा ड्यू की और सेकंड एंट्री हमेशा रिसीव्ड की। लिखो यहां पर, यहां लिखो फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर। अब इसकी रिसीव्ड की एंट्री बना देते हैं। रिसीव्ड में लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, यही एंट्री आएगी, ध्यान रख लो। ये रहा, नेम चेंज होगा बस, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट कॉल की जगह वर्ड हटा दो, सेकंड लिख दो, 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे आएगा वो नोट करो अब यहाँ अच्छी तरह से। टोटल आपने 6 लाख कॉल किया, उसमें से 3 फेल कर रहे हैं, 1 2 3, या तो तीनों को ऐड कर लो। तीनों को ऐड करते हो तो 1 लाख बन गया। 1 लाख इंटू 3 करो, 3 लाख माइनस, तो 3 लाख रिसीव्ड हुआ। या अलग अलग करके दिखा दो, देखो अलग अलग करके दिखाता हूं। 60 × 3 करो, 180, तो इससे नहीं मिला। उसके बाद 30 × 2,000 इससे नहीं मिला, 30,000 इनसे नहीं मिला। हम इनको जो है क्लब करके इकट्ठा भी लिख सकते हैं, 3 लाख रुपए। आ गया समझ या नहीं। तो कितना रिसीव्ड हुआ, 3 लाख। ये लिख दो यहाँ, समझ आ गई। ये आपको यहाँ पर भी दिख रही है, ये देखो ये 3 लाख मिला है। 3 लाख फील्ड है और 3 लाख ही मिला है। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1 लाख शेयर्स। अब करते हैं 4 फीचर की एंट्री। 4 फीचर में क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को तो डेबिट करो। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां लिखो 2, अभी इसमें वैल्यू बाद में लिखेंगे। यहां लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो रिसीव्ड हुई है मनी आपको, जो जो फेल हुई उनके नाम लिखते जाओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फेल हुई है लिख दो, फर्स्ट कॉल भी फेल हुई है ध्यान करो, सेकंड कॉल भी, तो तीनों लिख देंगे। यहाँ लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और 2 करो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब कंपनी इनमें अमाउंट कैसे आएगा वो अच्छी तरह से नोट करना। फेल तो 3 जनों ने कर रखा है, लेकिन कंपनी तीनों को फॉरफिट नहीं कर रखी। क्लियर लिखा है 10,000 शेयर को फॉरफिट करा, जिन्होंने बस 3 रुपए पे कर रखा है। 3 तो इसी ने दिया है और सबने तो ज्यादा दे रखे हैं, तो ये 10,000 को फॉरफिट करने जा रहे हैं। लिखो 10,000 इंटू 10, ये तो बन गया 1 लाख। इसमें तो लिख दो 1 लाख। क्लियर है, बहुत ध्यान से समझते जाओ। फॉरफिटेड में क्या अमाउंट आएगा वो भी समझ लो। जो रिसीव्ड हो गया, कितना पे कर रखा है 10,000 वाले ने, 3 रुपए, ये ऊपर अमाउंट दे रखे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो 30,000। कितने की अलॉटमेंट फेल करी इन्होंने, 2 रुपए की, तो 20,000 हो गया। कैसे आ गया 20, 10,000 इंटू 2 करो, तो ये बन गया 20, वो लिख दो। कॉल कितने की दिख रही है, 10,000 इंटू 2, ये भी 2 की है, तो 20,000 लिखो। फाइनल कॉल 3 की है, वो लिखी हुई, लिखो 10,000 इंटू 3, ये रहा 30,000। क्लियर है। ये भी चेक कर लो कि ये 1 लाख बनता है नहीं, डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच करनी चाहिए। यहाँ लिख दो 10,000 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। ये तो बन गई फॉरफिट की एंट्री। अब करते हैं इसकी रीइशू की एंट्री। बहुत ध्यान से देखना, लिखा हुआ है, क्लियर मेंशन है कि 12 रुपए में रीइशू हो गया, तो इसका मतलब प्रीमियम पर रीइशू है। एंट्री क्या करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं, क्योंकि रीसेल कर रहे हो शेयर को आप। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अंदर हमेशा फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रख लेना। और जो अमाउंट ओवर रिसीव्ड हो गया हमें, 10 से ऊपर आ गया, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखो। लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम,
अमाउंट चेक करो कैसे आएगा इसमें। देखो 10,000 शेयर है जो हमने फॉरफिट करके लाए थे, क्लियर लिखा हुआ है, और ये भी लिखा है 12 में रीइश्यू हो गए। इनटू करो इसको 12 से, तो ये मनी कितनी आएगी 1,20,000। ये तो बैंक में आएगी। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू, ये फुल्ली कॉल्ड अप का है लिखा हुआ है, तो पूरे 10 से मल्टीप्लाई करो। तो लिख दो 10,000 से इनटू करो जो उसकी वैल्यू है 10 रुपी, तो ये तो आ गया 1 लाख। कितना प्रीमियम चला गया 2 रुपी पर शेयर पर, वो लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम में। 10,000 इंटू 2 कितना बन गया 20। क्लियर हो गई है, बहुत अच्छी एंट्री है ये। इसकी नरेशन बना दो। 10,000 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट ₹12 पर शेयर। अब करते हैं जो इसके बाद कैपिटल लेजर की एंट्री है, याद करो। कैपिटल लेजर की एंट्री क्या थी, जो एक्सेस प्रॉफिट आया वो ट्रांसफर करो। लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू करो कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट आएगा, मैंने इसकी कंडीशन भी आपको बता रखी है सिंपल लैंग्वेज में। प्रॉफिट माइनस लॉस है, प्रॉफिट का मतलब फॉरफिट के टाइम का प्रॉफिट कितना हुआ था 3 रुपी, यहां से भी दिखता है ये रहा। 10,000 शेयर ने कितना दे रखा है बस आपको 3, तो फॉरफिटेड में हमने कितना लिखा था 30,000। ये तो प्रॉफिट हुआ था क्योंकि कंपनी को रिफंड नहीं करना होता। जब रीइश्यू करते हैं तब कई बार कंपनी को लॉस हो सकता है, वो लेस देन 10 पे रीइश्यू हो जाए, लेकिन वो तो लेस देन पे हुआ ही नहीं, मोर देन हुआ। तो यहां उसका लॉस कितना दिख रहा है 0। याद रख लो प्रीमियम से यहां कोई लिंक नहीं है, यहां पर सीधी सी कॉन्सेप्ट है, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ था इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो जब रीइश्यू करते हैं यदि वो लेस देन 10 पे हो तब तो यहां माइनस करेंगे। मोर देन 10 या मोर देन 10 है कुछ माइनस नहीं होगा। कितना आ गया 30,000, ये लिख दो यार, बहुत आसान है। और अब इसकी नरेशन बना दो। गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन हो गया हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आज हमारे अब 69 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।